राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब राजा बलि शत्रु से आक्रांत हो जाए और जब कोई उपाय न सूझे, तब विपत्तिग्रस्त वन समय के रुख के अनुसार व्यतीत करता हुआ संधि कर ले। कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रतिकार, संयोग, पुरुषांतर, अदृष्ट, नरादिष्ट, आत्मामीश, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, परिभूषण और स्कंधोपने। संधि कार्य कुशल विद्वानों ने यह 16 प्रकार की संधि बतलाई है। बराबर वालों से मेल करने का नाम कपाल संधि है। जो द्रव्य देने से होती है वह उपहार संधि कहलाती है। कन्यादान से संतान संधि कहलाती है। श्रेष्ठों के साथ मित्रता करने से संगत संधि होती है। जब तक जिएंगे तब तक तुल्य अर्थ के प्रयोजन वाली संपत्ति विपत्ति में जो किसी कारण से भी नहीं टूटेगी। यह संगत संधि अति उत्तम होने से सुवर्ण के समान है और दूसरे संधि के जानने वालों ने इसको कांचन संधि कहा है। जो किसी श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए संधि की जाती है उसको ज्ञाताओं ने उपन्यास संधि कहा है। मैंने पहले इसका उपकार किया है, यह भी मेरा उपकार करेगा। इसके निमित्त जो संधि की जाती है उसे प्रतिकार संधि कहते हैं। मैं इसका उपकार करता हूँ, यह भी मेरा उपकार करेगा। राम सुग्रीव के समान यह प्रतिकार संधि कहलाती है। एक अर्थ का भली प्रकार से उद्देश्य कर जहाँ अच्छी तरह से गमन करते हुए संधि होती है वह सन्निहित प्रयाण वाली संयोग संधि कहलाती है। हम दोनों के मुख्य योद्धाओं से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ऐसा जिसके द्वारा प्रण किया जाता है वह पुरुषांतर संधि है। तुम अकेले ही इस मेरे प्रयोजन को भली प्रकार से सिद्ध करो जिसमें शत्रु ऐसा प्रण करे वह अदृष्ट पुरुष संधि है। जहाँ पृथ्वी का कुछ अंश देकर मेल किया जाता है उसे संधि ज्ञाताओं ने आदि संधि कहा है। अपनी सेना से जो संधि की जाती है वह आत्मामीश है और जो प्राण रक्षा के लिए सर्वस्व दान करता है वह उपग्रह संधि कही जाती है। जो कुछ कोष के अंश से अथवा सब कोष देकर शेष प्रजा की रक्षा के लिए संधि की जाती है उसका नाम परिक्रम संधि है। सार वाली उपजाऊ भूमि के देने से मेल करने को उच्छिन्न संधि कहते हैं। पृथ्वी से उत्पन्न सब अन्न फल आदि देने से परिभूषण संधि कहलाती है। जहाँ थोड़े फल आदि थाली में रख कंधे पर ले जाकर भृत्य जन देते हैं, इस संधि को विद्वानों ने उसे स्कंधोपने संधि बतलाया है। परस्पर उपकार, मित्रता, संबंध और भेंट यह 4 संधि विशेष रूप से मानी गई है। हमारे मत में एक उपहार संधि ही श्रेष्ठ है और सब उपहार के भेद हैं जो मित्रता में वर्जित है। बलि चढ़ाई करने वाला बिना लोभ के निवृत्त नहीं होता, इसलिए उपहार के सिवाय दूसरी संधि हो ही नहीं सकती है। बालक, बूढ़ा, दीर्घकाल का रोगी, जाति से बाहर, डरपोक, दूसरे को भय उत्पन्न करने वाला लोभी, लुब्धजन, विरक्त स्वभाव वाला, विषयों में अति तत्पर, अनेक चीतों के साथ मंत्र सम्मति करने वाला, देवता ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, देव से हत हुआ, प्रारब्ध पर ही भरोसा करने वाला, दुर्भिक्ष व्यसन में लगा हुआ, सेना की आपत्ति से मुक्त, कुदेश या दूसरे देश में स्थित, बहुत शत्रु वाला, जो समय पर अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहता और सत्य धर्म से रहित, या बस 20 प्रकार के पुरुष हैं। इनसे संधि न कर केवल विग्रह ही करें। यह विग्रह के कारण शीघ्र ही शत्रु के वश में हो जाते हैं। बालक तो प्रभावशील नहीं होता है, इस कारण उससे कोई युद्ध की इच्छा नहीं करता है। जो स्वयं असमर्थ है दूसरे के निमित्त उससे भला कौन युद्ध करेगा। वृद्ध और दीर्घ रोगी, उत्साह और शक्तिहीन दोनों स्वयं तिरस्कृत
जीवन भोगते रहते हैं और सब जातियों से बाहर किया हुआ सुख से छेदन करने के योग्य होता है और वे लोग अपने स्वार्थ के वश होकर स्वयं ही इसको मारते हैं। डरपोक युद्ध के त्याग से स्वयं ही नष्ट होता है। वीर पुरुष भी कायर पुरुषों के साथ हों तो संग्राम में वह भी उनके समान हो जाता है। लोभी के धन न देने के कारण अनुजीवी युद्ध नहीं करते हैं और वह लोभी दान के न करने से उन अनुजीवियों द्वारा ही मार दिया जाता है। विरक्त प्रकृति वाले राजा को युद्ध में ही छोड़कर चली जाती है और विषयों में अति आसक्त पुरुष सुख से जीत लिया जाता है। अनेक सम्मति के कारण मंत्रियों से वह दूषित हो जाता है और अनवस्थित चित्त होने से कार्य में वह मंत्री उसकी उपेक्षा कर दिया करते हैं। देव ब्राह्मण की निंदा करने वाला अधर्मी होने से निर्बल होता है और धर्म ही सदा बलवान है। इस कारण वह पराजित होती है और देव से आहत हुए स्वयं ही नष्ट हो जाया करते हैं। संपत्ति और विपत्ति में देव ही होता है। इस प्रकार देव का प्रधान मानने वाला स्वयं कुछ भी चेष्टा नहीं करता, वह आप मजे में पड़ा रहता है। दुर्भिक्ष और आपत्तिग्रस्त स्वयं ही नष्ट होता है और सेना के व्यसन को प्राप्त हुआ राजा युद्ध की शक्ति ही नहीं रखता। विदेश में स्थित राजा छोटे शत्रु से ही परास्त हो जाता है। थोड़े जल में स्थित ग्रह हाथियों खींचकर चला जाता है। बहुत शत्रुओं से भयभीत हुआ राजा गिद्धों के मध्य में कबूतर के समान जिस मार्ग में गमन करता है उसी में वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। अकाल में सेना के उपयोग करने वाले समय पर युद्ध करने वाला मार देता है, जैसे रात में ज्योतिहत हो जाने से कौवे को उल्लू मार दिया करते हैं। सत्य धर्म से रहित व्यक्ति के साथ कभी संधि न करें। वह संधित होने से भी असाधुता के कारण शीघ्र ही दुष्टता करने पर उतारू हो जाता है। सत्यवादी आर्य श्रेष्ठ धर्म के अनुष्ठाता अनार्य बंधु से युक्त बलवान अनेकों को जीतने वाले यह 7 प्रकार के पुरुष संधि करने के योग्य माने गए हैं। सत्यसंध पुरुष सत्य का पान करता है, कई विकार को प्राप्त नहीं होता है। प्राण बाधा भी उपस्थित हो जाए पर आर्य पुरुष कभी अनार्य कार्य को प्राप्त नहीं होता है। धर्मात्मा विपत्ति आने से सभी युद्ध करते हैं। प्रजा का अनुराग और धर्म होने से वह बड़ी कठिनाई से परास्त होता है। अनार्य के साथ भी संधि करे, कारण की गड़बड़ कर देता है। वह रेणु के पुत्र परशुराम के समान अपने मूल में भी स्थिर नहीं रहता है। जिस प्रकार से घने मिले हुए बांस घनिष्ठ और कांटों से युक्त हो जाते हैं और वह अछेद्य हो जाते हैं, उसी प्रकार कुटुंबी पुरुष अपनी एकता के कारण सहज में विच्छिन्न नहीं हो पाते हैं। संपूर्ण यत्न करने वाला भी बलि पुरुषों से आक्रांत होकर भी सिंह से घिरे हरिण के समान शरण को प्राप्त नहीं करता है। थोड़ा सा भी छेड़ा हुआ सिंह भयंकर मत वाले हाथी को मार देता है। इस कारण बलवान को न छेड़े, उससे सदा संधि रखे। बलि के साथ निर्बल को युद्ध नहीं करना चाहिए। बलि के साथ निर्बल को युद्ध करना चाहिए, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। मेघ कभी पवन के प्रतिकूल नहीं चलता है। समय पर पराक्रम करने वाले तथा नम्र होने वाले बलवान पुरुष की संपत्ति कभी नहीं जाती। जैसे ढलान की ओर बहने वाली नदियां कभी नीचे जाना नहीं छोड़ती हैं। जब दगनी के पुत्र परशुराम के समान सभी सर्वत्र सब जगह अनेक युद्ध के जीतने वाले अपने प्रताप से ही राज्य करते हैं। अनेक युद्धों के जीतने वाले की जिसके साथ संधि हो जाती है, उसके प्रताप से शीघ्र ही उसके शत्रु उसके वश में आ जाते हैं। संधि कर भी बुद्धिमान किसी का विश्वास न करे। मैं फिर वैर न करूँगा, यह कहकर भी इंद्र ने वृत्र असुर को मार डाला था। जिस बर्ताव से पुत्र निकृष्ट विकारी हो जाता है तथा जिस बर्ताव से राजा नीच विकारी हो जाता है, राजा का यह बर्ताव लोक व्यवहार से भिन्न अर्थात न्याय विरुद्ध है। जब राजा बलवान की चढ़ाई से पीड़ित हो
तो यत्नपूर्वक दुर्ग में रहे और अपने छुटकारे के निमित्त शत्रु से अधिक बलि की सहायता प्राप्त करे। अपनी उत्साह शक्ति को देखकर महान पुरुष के साथ विग्रह करे, जिस प्रकार सिंह हाथी पर झपटता है, यही भारद्वाज ने भी कहा है। एक अकेला सिंह भी सहस्रों हाथियों के युद्ध को मसल डालता है। इस कारण सिंह के समान अपने को देखकर शत्रु पर आक्रमण करें। बलपूर्वक सेना के लिए बड़े शत्रु को ही मारता हुआ प्रताप बढ़ता है। प्रताप सिद्धि में सर्वत्र दूसरे शत्रु होते हैं। जो युद्ध में संदेह हो तो सम्मान के साथ संधि कर ले, संदिग्ध कार्य कभी न करे, ऐसा बृहस्पति ने कहा है। उसकी वृद्धि से अपनी वृद्धि की इच्छा करता हुआ समान पुरुष के साथ संधि करे। यदि दोनों घड़े कच्चे हों तो उनके परस्पर भेद से अवश्य उनका विनाश हो जाता है। कदाचित युद्ध में दोनों का ही नाश हो जाता है। क्या युद्ध में सुंद और उपसुंद दोनों ही परस्पर नहीं मारे गए? यह दोनों भ्राता एक स्त्री पर मोहित हो गए। उस स्त्री ने कहा, तुम दोनों में जो बलि होगा उसे मैं वरूंगी। यह दोनों परस्पर युद्ध करते हुए मर गए। इस प्रकार माया से दोनों अजय निशाचर मारे गए। जनों से विहीन तथा भली प्रकार संधान को प्राप्त हुआ भी व्यसन में आया हुआ शत्रु पृथ्वी पतित हुए जल बिंदु के समान गिरकर दुखी होता है। जैसे हिम बिंदु पृथ्वी पर गिरकर जीर्ण होता है, वैसे वह राजा दुखी होता है। हीन पुरुष के साथ कभी संधि न करे। इसमें संदेह नहीं कि उसके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत करने से वह अवसर पाकर अवश्य आक्रमण करेगा। बलवान के साथ संधि करें तथा उसके हृदय में प्रवेश कर प्रतापी पुरुष उसका इस प्रकार अनुगमन करें जिससे उसका विश्वास प्राप्त हो जाए। विश्वास को प्राप्त करता हुआ नित्य उद्योगी अपना आकार और चेष्टा छिपाए हुए प्रिय वचन बोलता हुआ अपने कार्य को साधता है। विश्वास से ही प्रियता को प्राप्त होता है। विश्वास से ही कार्य की सफलता को प्राप्त होता है। देखो, विश्वास से ही इंद्र ने दीति का गर्भ नष्ट कर दिया था। युवराज व प्रधान पुरुष से मेल करने के बाद पीछे चढ़ाई करने को स्थिर मति वालों पर क्रोध कभी न करें। विशेष धनाधिक दान रो अपने दुस्सह लेखों से तथा प्रधान पुरुषों से इस शत्रु को दूषित करे अथवा इस शत्रु राजा के प्रधान पुरुष को दूषित कर दे। जिस समय प्रधान पुरुष दूषित हो जाए तो बुद्धिमान उस शत्रु में भी अपने पक्ष में जिसका विश्वास हो उसे ही नियत करे, यह नियम है। शत्रु के अमात्यों से मिलकर उस राजा को अपने वशीभूत करे अथवा किसी वैद्य से मिलकर कोई रस देकर शत्रु को साधे। सब प्रयत्न से शत्रु को वशीभूत कर पीछे उस पर क्रोध दिखाए, उसके कार्यों को स्मरण कर अपना कार्य बनाए। किसी बहाने से उसके देश में अपने पुरुष का निवास बनाकर तथा नैमित्तिक कार्यवश अपने दूतों को भेजकर जो अच्छे लक्षण वाले हों उनसे राजा के देश को व्यसन से युक्त कर विनाश कर दे। क्षय, विशेष खर्च, श्रम और वध आदि दोष को विचारता हुआ अथवा साधु कृत्य दिखाता हुआ किसी कामना से वृथा पीड़ा देने की इच्छा न करे, न ही विग्रह करे। कारण कि विग्रह से ही क्षय, व्यय आदि दोष उत्पन्न होते हैं। अपना शरीर, बल, सुहृद वर्ग और धन यह एक पलक मात्र में दूसरे के हो जाते हैं। वह सब बारंबार व्याकुल होते हैं। इस कारण विद्वान को अति विग्रह नहीं करना चाहिए। अपने सुहृद, धन, राज्य, आत्मा और कृत्य या युद्ध के तराजू में स्थित हो जाते हैं। जाने किधर का पल्ला भारी हो जाए तो ऐसी मूर्खता को कौन भला करेगा। चढ़ाई वाले से युक्त हुआ साम, दाम और भेद से शत्रु को संतापित करे। संधि की इच्छा वाला जब तक शत्रु की सेना सीमा पर न स्थित हो तब तक संधि की इच्छा करे और जब सीमा पर आ जाए तब सीधे न करे। अपनी सेना के सहित रक्षा में स्थित होकर धैर्यवान अपनी सेना के सहित विचरण करता हुआ शत्रु को संतापित करे। स्वयं संतप्त हो तो भी उसे संताप करने का उद्योग करे। संतप्त से संतापित होकर दूसरा भी संताप को प्राप्त होता है। संधि के जानने वाले पूर्वकालीन महर्षियों ने इस प्रकार से संधि का विचार कथन किया है। जो राजा इस प्रकार से देखभाल कर विचार से कार्य करता है वही विजय को प्राप्त होता है। तब इस प्रकार के ज्ञाता श्रेष्ठ होते हैं।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।